हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग भारत यूट्यूब चैनल पे। सोचो कम सीखो ज्यादा। दोस्तों, जैसा कि देश में जो चल रहा है आपने देख लिया होगा, मत मारो गोलियां से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। आपने देखा होगा कि आज यानी कि बीते दिनों से ही, बीते कल से ही किसानों की आंदोलन काफी तेज चल रही है। आखिर ये जो किसान का जो आंदोलन है ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे का क्या वजह है, आज हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। फिर मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। ये कितनी अच्छी बात है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से क्यों बंद कर दिया गया है, बॉर्डर को क्यों बंद कर दिए गए हैं, क्यों आंसू गैसेस के गोले छोड़े जा रहे हैं, राइट। इसका क्या वजह है। भारत रत्न की बेटी ने कहा हम किसान हैं, क्रिमिनल नहीं। ऐसा क्या हो रहा है देश में पहली बार। फार्मर प्रोटेस्ट, दिल्ली कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसान, अब पंजाब में रेलवे ट्रैक करेंगे जमा, राइट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान और पैरामिलिट्री की झड़प, प्रदर्शनकारी बोले अब कल होगी केंद्र के साथ किसानों की बैठक। आखिर कौन सी ऐसी बैठक होने वाली है कल, क्या है, तो आपके समझदारी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेन रूट को समझना बहुत जरूरी है। आखिर किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव अपडेट, अपोजिशन सपोर्ट टू ग्रामीण बंद ऑन February 16, राइट है ना। अपोजिशन कह रहे हैं कि 16 फरवरी को हम बंद कर ऐलान कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से टीयर गैस क्यों फायर किए जा रहे हैं, फार्मर्स क्यों इंजर्ड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से हमारे किसान भाई किस तरीके से परेशान हैं, राइट। तो ये इन चीज़ों को हमें समझना होगा। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हालात हैं। फार्मर प्रोटेस्ट लाइव अपडेट, सेवरल फार्मर्स इंजर्ड, क्लास विद सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। इतना ही नहीं, ये जो ड्रोन है, राइट ना, पुलिस यूजिंग ड्रोन्स टू ड्रॉप टीयर गैसेस। अब सोच सकते हो पुलिस जो है आखिर क्यों इतनी बड़ी स्थिति में हो रहा है कि पुलिस को इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है टीयर गैसेस, आंसू के गैसों को गिराने के लिए। ये अच्छे तरीके से जानती है, राइट है ना, क्योंकि इस बार किसान मानने वाले नहीं हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसे कर क्या रहा है, क्या इसकी वजह है। आइए सबसे पहले हम लोग आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं मेरे प्यारे, राइट है ना। आखिर किसान फिर से विरोध क्यों कर रहे हैं। उससे पहले जिसने भी आरओ और एआरओ का एग्जाम दिया था, राइट है ना, आज ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, राइट है ना। अगर आपने दिया है तो आपको फरफराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीपी से अगर आप एसडीएम चाहे डीएसपी बनना चाहते हैं तो अभी आपका 17 मार्च का एग्जाम है, अभी आप उस पर फोकस करें। हालांकि मैं इसके ऊपर मैं लेकर के आऊँगा, राइट है ना। तो खैर देखिए किसान फिर से विरोध क्यों करे। एक्चुअली किसान इस बात पर जोर देती है, किसान ये कहना चाहती है कि हम जो खेती में जो भी हमारा लागत लगता है, लागत का मतलब हमारा जो भी खर्चा होता है, एटलीस्ट जो हमारी लागत है कम से कम कम से कम 50% लाभ हमें सुनिश्चित करें। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, राइट, इस प्रकार से उनको किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। और साथ में उन्होंने आगे सरकार से एक संघीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिनके बेटे को 2021 के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही 4 प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने और मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये मेन मुद्दा है। उससे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो आपको आज के इस सेशन में आखिर फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को जानना होगा कि आखिर ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है। ये कहना चाहती है किसान कह रही है जो गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गारंटी एमएसपी है, जो ऑल क्रॉप्स इन लाइन विद द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, राइट है ना। इसमें डेप्थ को विवर किया जाए, पेंशन स्कीम्स लागू किया जाए, रिसेप्शन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, राइट है ना, इसको एक अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, राइट है ना। री इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। आखिर स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात किसान
क्यों कर रही है, राइट है ना। तो अब आप देखिए स्वामीनाथन रिपोर्ट में बेसिकली इन बातों को फोकस किया गया है कि ये जो स्वामीनाथन, आखिर स्वामीनाथन है कौन। ये स्वामीनाथन के नाम पे ही स्वामीनाथन रिपोर्ट आया है। मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारे देखिए ये है आपके स्वामीनाथन, राइट है। ये MS स्वामीनाथन, राइट है ना, जिन्हें अभी अभी अवार्ड मिला है, राइट ना, भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, राइट है ना। अभी रिसेंटली हमारे भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड में नामकरण किया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर है जो बिहार से है, लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, PV नरसिम्हा राव, और यह है MS स्वामीनाथन। अब तक जो टोटल भारत रत्न दिए गए हैं वो 53 लोगों को दिए जा चुके हैं, 53 महापुरुषों को दिए जा चुके हैं, जिसमें ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत रत्न 5 लोगों को एक साथ दिया गया। 5 लोगों के नाम को, पहले तो उन्होंने 2 लोगों के नामों को नामकरण किया था, बट बाद में चल के उन्होंने 3 लोग, यानी कि इस प्रकार 2024 में पहली बार देश के इतिहास में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो खैर स्वामीनाथन वही है। अब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में कौन सी ऐसी बातें की गई, मेनली इसमें जो बातें की गई है, फार्मर को जो एक प्रकार का जो एक मतलब कि डिस्ट्रेस उनको हो रहा है, जो देखें कई सारे फार्मर्स जो वो सुसाइड कर रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों को बचने के लिए इन्होंने नेशनल कमीशन, राइट फार्मर, राइट है ना, इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ये एक रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था, जिसका बैकग्राउंड यही था कि मीन द टर्म ऑफ रेफरेंस रिफ्लेक्टेड द प्रायोरिटीज लिस्टेड इन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, द NCP सबमिटेड द रिपोर्ट दिसंबर 2004, 25, 26 रिस्पेक्टिवली। इसका मेन ही था कि इसका मेन टू अचीव द गोल, देखिए इसको ध्यान रखिए, इसका गोल क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एज एनविसेज इन द अप्रोच टू 11th 5-year प्लान। हो सकता है अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में इस बार इस तरीके की चीजों को इंटरलिंक करके क्वेश्चंस आ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से जान ले, राइट है ना। इसमें क्या क्या फाइंडिंग है, रिकमेंडेशन क्या क्या दिया गया था, फार्मर्स को जो डिस्ट्रेस उसके लिए था, राइट है, लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड था, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लैंड, राइट है ना, सम ऑफ द मेन रिकमेंडेशन इंक्लूड, कुछ ऐसे भी रिकमेंडेशन जो इंक्लूड थे, चाहे वो इरिगेशन का ही मामला क्यों न हो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर का था, राइट है ना, कि किस तरीके से जो है इस पर हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस की बात की गई थी, फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी। अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप आंसर लिखोगे ना, तो एक डायग्राम बना करके अगर इन पॉइंट्स को अगर आप राइट डाउन कर देते हो, तो मैं समझता हूं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आ सकता है किसी न किसी, अगर UPSC में नहीं आएगा तो हो सकता है स्टेट PCS वगैरह किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा। इसलिए मैं कहूँ इसको नोट डाउन कर ले, राइट है ना, अलग से जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ द फार्मर सुसाइड्स, राइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फार्मर्स, राइट, एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट है ना, बायो रिसोर्सेज की बात की गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किस स्टेट से देख रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आम नागरिक, अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाह रहे हैं, सोचना कम है सीखना ज़्यादा है, तो जरूर इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिए, एक दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि वो अगर आपके स्टूडेंट है, राइट है ना, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के रिलेटेड और आज के टाइम में, राइट, इसको एक शॉर्ट नोट्स आप लिख करके आप मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं, नीचे दिया गया टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर सकते हैं, राइट, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिसका बेस्ट आंसर होगा मैं जरूर मैं आपका नेक्स्ट क्लास में जरूर उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। तो ये सब सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, इसको समझिए। तो फिर वही सी बात है, आखिर क्या किसानों की और भी मांग है? तो किसान की मांग बस यही है मेरे प्यारे बच्चे, कि उनकी आय उससे दुगुनी करने के वादे को सम्मान करे, ताकि वो चाहते हैं किसान, राइट। पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत में तो वृद्धि हुई है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, जबकि इनकम जो बिल्कुल स्थिर हो गई, जिससे खेती घाटे का सौदा बन गया। अगर आप भी किसान होंगे तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से नुकसान जो है, किस तरीके से जो है मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। खैर 2016 में मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण विकास में निवेश बढ़ाने का संकल्प भी लिया था, राइट। किसान इस बात पर भी जोर देता है कि सरकार उनकी कुल उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित करे।
खैर बाकी एक संघीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई ये भी है, किसान कब तक विरोध होंगे, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, इसको थोड़ा सब समझ सकते हैं, राइट। तो समर्थन है, राइट है ना, हो सकता है ऐसा एक मामला भी है, राइट। प्रदर्शनकारी को शांत करने के लिए सरकार ने 2024 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस प्रदान करने पर सहमत हो सकती है, और सरकार और तो इस तरीके से ये सिचुएशन चल रहा है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग ये रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आम नागरिक हैं, तो शायद अब आप मंशा समझ चुके होंगे कि किसान क्या चाहती है। आप अपने शॉर्ट नोट से मुझे जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जरूर देखें, राइट है ना, और शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी टॉपिक को, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और इस लर्निंग भारत यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करें। और सोचना कम है और हमें सीखना बहुत ज़्यादा है, ताकि आपका सोचने का नजरिया जरूर इस लर्निंग भारत यूट्यूब चैनल के थ्रू जरूर डेवलप हो सके। धन्यवाद। कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आप किस स्टेट से देख रहे हैं।